ये दो बच्चे कोई इंग्लिश बोल लेते हैं तो आपके पास जैसे किसी को क्वेश्चन हमारे जैसे हम आएंगे आपके पास में। तो आप जीके का क्वेश्चन कुछ पूछ लीजिए। हम कुछ नहीं पूछेंगे। उसी कमेंट कराते हैं या इसमें कराते हैं। और तमाम बच्चों के साथ साथ टीचर भी जो हैं वो वक्त के पाबंद हैं, क्योंकि लगातार सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है कि मदरसों को बेहतर से बेहतर शिक्षा और मदरसों को हाईटेक किया जा सके, मॉडर्न हाईटेक होते हुए नजर आ रहे हैं। अनुदानित मदरसों में सरकार ने बायोमेट्रिक हाजिरी का आदेश दिया है और तमाम मदरसों में आज से बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो शुरू हो गई है। हम लखनऊ के इरफानिया मदरसे में खड़े हुए हैं और देखिए मदरसों में अब जो बायोमेट्रिक हाजिरी है वो लगाई जा रही है। तमाम जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, मदरसे के जो बच्चे हैं वो बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर मदरसे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत से यहाँ पे टीचर हैं। देखिए बायोमेट्रिक हाजिरी का जिस तरीके से सरकार की तरफ से आदेश हुआ है तो तमाम जो मदरसे हैं वो बाकायदा बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर मदरसे में प्रवेश करेंगे ताकि मदरसों में बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके और समय का जो प्रयोग है वो सही से किया जा सके। देखिए तमाम टीचर भी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि बायोमेट्रिक हाजिरी जो है मदरसों में लगाई जाएगी, कितना बेहतर मानते हैं इस कदम को आप लोग? हम इसको बहुत बेहतर मानते हैं और हुकूमत का ये ऑर्डर जो है बहुत अच्छा है। और वैसे हमारे यहाँ टीचर वक्त पे हाजिर होते हैं। इससे पहले भी हमारे यहाँ बायोमेट्रिक मशीन लगी थी, बीच में ख़राब होने से फिर ये अंगूठे से हाजिर नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ है तो हम लोगों ने इसका पालन शुरू कर दिया और आज बाकायदा सभी टीचर ने वक्त पर हाजिरी दी है। इसमें कोई परेशानी कोई परेशानी इसमें कोई किसी परेशानी की बात नहीं है कि ये अच्छा अमल है। आप भी यहाँ पर शिक्षक हैं, ये बताइए कि बड़ा विरोध भी हो रहा था बायोमेट्रिक हाजिरी का, क्या कोई दुश्वारी है? नहीं, विरोध का सबब समझ ही नहीं आया क्यों विरोध हो रहा है। इसमें कोई दुश्वारी नहीं भाई, पहले भी सब टाइम पे आते थे और आज भी वही, कोई तब्दीली नहीं हुई। बस फ़र्क ये हुआ कि अब हम लग रहा है बायोमेट्रिक हो रही है अटेंडेंस, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। और अच्छी बात है कि शफाफियत हो रही है, बिल्कुल साफ सब काम हो रहा है। अटेंडेंस उस पर भी हो रही है, रजिस्टर पर भी हो, इस पर भी हो रही है, दोनों हो रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। और विरोध करने का मेरे समझ में नहीं आया क्यों विरोध हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मदरसे जो हाईटेक होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसे होना भी चाहिए, वो वक्त के साथ जो है आगे चलना भी चाहिए। अब जो है कंप्यूटर एज है, ये कंप्यूटर एज में हम लोग चल रहे हैं, इसमें बहुत हाईटेक होना चाहिए, हर चीज़ हाईटेक होना चाहिए। देखिए तमाम बच्चे भी यहाँ पर हैं। ये बताइए जो बायोमेट्रिक हाजिरी है वो सही है, आप लोग को सही लगती है? जी बिल्कुल सही लगती है। देखिए तमाम बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक हाजिरी जो, और ये उत्तर प्रदेश का जो बड़े मदरसों में शुमार मदरसा है, मदरसा इरफानिया। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं। हम आपको कक्षाओं में आइए दिखाते हैं कि कक्षाओं में बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो बाकायदा पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जो छात्र हैं छोटे छोटे ये पढ़ रहे हैं। तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर कक्षाओं में ये बाकायदा देखिए टीचर जो हैं ये पढ़ा रहे हैं। और बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो आज से शुरू हो गई है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तमाम टीचर जो हैं वो बाकायदा बायोमेट्रिक हाजिरी लगा कर अब यहाँ पर आ रहे हैं। ये बताइए बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू हो गई, कोई किसी तरह की? नहीं हो गई। ठीक। तो तमाम जो टीचर हैं देखिए यहाँ पर हैं और बहुत जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। और जो बायोमेट्रिक जो हाजिरी है वो लगातार अब मदरसों में शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अनुदानित मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के 560 जो मदरसे हैं वो वहाँ पर अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू हो चुकी है, ताकि किसी भी तरीके की लेट लतीफ़ी ना हो, बाकायदा वक्त की पाबंद के साथ में काम किया जाए। यहाँ के जो प्रबंधक हैं हम आपको उनसे भी बात करवाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की जो बायोमेट्रिक हाजिरी है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कारी साहब ये बताइए कि अब मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू हो गई है, बहुत अच्छे से मदरसा भी आपका चल रहा है,
कितना बेहतर लगता है इस तरीके की जो बायोमेट्रिक हाजिरी है अब देखिए हमारे यहाँ 5 साल से मशीन लगी हुई थी बायोमेट्रिक की, और हम लोग पहले भी हाजिरी कर रहे थे, लेकिन बीच में 1 साल पहले मेरी मशीन थोड़ा जल गई थी, इसलिए उसे हाजिरी नहीं हुई थी। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, और ये गवर्नमेंट का क्योंकि रजिस्ट्रार का आदेश था, तो हम लोगों ने इसको फिर 1 हफ्ते पहले मशीन जो है सबमिट करा दिया है, और बाकायदा हाजिरी हमारी शुरू हो गई थी, क्योंकि आज 1 जुलाई है, तो लिहाजा आज बाकायदा तौर पर हाजिरी शुरू करा दी गई है। कोई बच्चों को दुश्वारी, कोई टीचरों को दुश्वारी किसी तरीके ये टीचर्स की दुश्वारी तो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ टीचर जो इन टाइम आते थे और अभी भी आ रहे हैं, उसमें कोई है दुश्वारी वहाँ होगी जहाँ टीचर लेट आ रहे होंगे, तो हम समझते नहीं कि इसको दुश्वारी आना चाहिए। और सभी मदरसों में टीचर जो इन टाइम आते हैं, तो असातिज़ा को, टीचर्स को कोई दुश्वारी मेरे इलाज से नहीं होगी। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है, एक दुश्वारी बच्चों के सिलसिले में ये आ रही है कि किसी के यहाँ 400-500 बच्चे हैं, इन सारे बच्चों को उनका अंगूठा उसमें फीड करवाना, उनकी डिटेल्स फीड करवाना, चलिए वो काम तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाद में इन सारे बच्चों को एक साथ अंगूठा सुबह लगे तो उनका पहला पीरियड, दूसरा पीरियड इसमें ही चला जाएगा। 400-500 बच्चों की एक साथ हाजिरी लगेगी, तो कम से कम 1-1.5 घंटे चाहिए, तो पहला दूसरा पीरियड उनका जो है छूटेगा, इसमें नुकसान भी उनका पढ़ाई का होगा। इसलिए हम मांग करते हैं हुकूमत से भी और मदरसा बोर्ड से भी, अगर इस पर गौर कर ले और बच्चों के हित में, ताकि उनके पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो ये बेहतर कदम होगा, ताकि बच्चों इससे छूटे रहें उनको, और असातिज़ा के लिए बेहतर हम मानते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। मदरसों के बच्चों के लिए अगर छूट मिले तो थोड़ा सा अगर मदरसे के बच्चों के लिए हाजिरी की छूट होगी, वरना ये 400-500 बच्चों के एक साथ हाजिरी लगाना तो जाहिर सी बात है बहुत मुमकिन नहीं है। बहरहाल अगर सरकार कहेगी तो वो भी होगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। कम से कम उनका पहला दूसरा पीरियड तो उनका छूटना है, जिससे बच्चों में रोष भी पैदा होगा और दिक्कत भी बच्चों को आएगी। तो बच्चे भी जो है ऐसी जगह जाने के लिए प्रेफर करेंगे जहाँ हाजिरी जो है बायोमेट्रिक नहीं होगी, बच्चे वहाँ जाएंगे। जाहिर सी बात है अगर बच्चे लेट आएंगे तो उनकी हाजिरी में दिक्कत होगी, और फिर उनको सख्ती की जाएगी, आप टाइम से आइए, तो हो सकता है बच्चा नाम कटवा के दूसरे इदारों में जाए। तो लिहाजा हम एक अच्छी तरह से हुकूमत से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मांग करते हैं कि इस पर थोड़ा गौर कर लें, छात्र हित में वो भी। तमाम जो मदरसे हैं, मदरसा इरफानिया है, बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो लगातार अब होना शुरू हो गई है। हमने अभी आपको तस्वीरों में दिखाया, तमाम जो शिक्षक हैं वो बाकायदा अंगूठे से थंब करके बायोमेट्रिक हाजिरी लगा रहे हैं, सब मदरसे के अंदर इंटर हो रहे हैं, ताकि वक्त की जो पाबंदी है वो की जा सके। लेकिन जो मदरसे के प्रबंधक हैं उनका ये भी कहना है कि टीचरों के लिए बहुत बेहतर कदम है, लेकिन जहाँ पर मदरसों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर दुश्वारियाँ आएंगी, क्योंकि जब मदरसे के बच्चे मदरसों में इंटर करेंगे और वहाँ पर लगातार जो मदरसों के बच्चों की भीड़ लगेगी, तो उसमें वक्त जो है बायोमेट्रिक हाजिरी में वो ज़रूर ज़ाया होगा, जिसको सरकार को लेकर एक बार गौर करने की ज़रूरत है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।